हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास LG का ये टीवी है जो कि 32 इंच का है, जिसका मॉडल नंबर है 32ND340 इसमें फॉल्ट है, नो इंडिकेटर। यहाँ पे आ जाइए आप। ये जो ब्लू लाइट ब्लिंक करने के लिए चालू करने पर ये है इसका प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इंडिकेटर लाइट नहीं है। हमने पावर सप्लाई और पावर ऑन करके चेक कर लिया है। पावर सप्लाई इसके सभी वोल्टेजेस बाहर निकाल रहा है, एकदम परफेक्ट। बैकलाइट भी जल रही है, आप देख सकते हैं छोटे छेदों के थ्रू। ये सिर्फ पावर सप्लाई से हमने डायरेक्ट कनेक्शन करके चलाया। मदरबोर्ड इसका डेड है, ठीक है। अभी हम इसकी रिपेयरिंग बताएंगे आपको। तो निकाल के हमारी वर्क टेबल पे ले लेते हैं। ये पास में से दिखाओ। तो यहाँ पे इस पिन पे हम अभी पल्स चेक कर रहे हैं। ग्राउंड हमने ऑलरेडी सोल्डर कर रखा है यहाँ पे, देख, ठीक है। इसका ग्राउंड जो है, प्रोब का ग्राउंड हमने ऑलरेडी सोल्डर किया है। 7 नंबर पे हम अभी चेक कर रहे हैं। चालू करने के समय हमको DSO पे प्रेजेंस ऑफ पल्स देखना है। 100 मिलीवोल्ट पर डिवीजन कर दिया है, ठीक है। अभी हम इसको ऑन करते समय हम प्रेजेंस ऑफ पल्स देखेंगे। अगर जो है तो फिर डेटा है, नहीं है तो नहीं है। देखो नहीं है, डेटा है ही नहीं। फिर से चालू करके देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ पल्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें डेटा नहीं है तो हमें क्या करना है, इस IC को निकाल कर इसमें डेटा डालना है। ओके, नहीं दिखाना है। लाइट दे दो, कैमरा चालू दो। हाँ, पास में है। ओके, इस IC को अब हम प्रोग्राम करेंगे ओके डेटा के साथ, बिकॉज इसके अंदर कुछ काम आने वाला डेटा है नहीं। काम आने वाला होता तो पल्स भी साथ में होती, क्योंकि DSO हर चीज दिखा सकता है जो माइक्रो प्रोसेसर ले नहीं पाता है, बिकॉज सही समय पे उसको डेटा मिलता नहीं है टाइम आउट होने से पहले। क्योंकि यहाँ पर डेटा था ही नहीं, इसलिए DSO भी दिखा नहीं पाया, जो प्रोसेसर देख नहीं पाया था। ओके, तो हम इसे प्रोग्रामर में लोड करेंगे। हमारे पास ये प्रोग्रामर का सॉकेट होना चाहिए जिसमें लिखा है RTSOP 16 पिन की IC के लिए हम 16 पिन वाला सॉकेट लेंगे। इसमें फर्स्ट पिन का निशान यहाँ पर है, ठीक है, डॉट। तो आपकी IC का जो डॉट मार्क है वो यूं रहेगा, ठीक है। आप इस तरह से फिट कर देंगे इसमें IC को। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी प्रोग्रामर एप्लीकेशन रन करेंगे और IC को सिलेक्ट करेंगे। स्मार्ट आइडेंटिफाई 25 सीरीज की IC है, सिलेक्ट करेंगे। ओपन करके हम वो डेटा राइट करेंगे जो डेटा हमें ओके टीवी करेगा इसका। तो ओपन करके हमने डेटा लेना है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटा है, लेकिन चलने वाला डेटा 11 मार्च 2015 को मैंने कभी लिया था, वो डेटा इसमें चलेगा। ओपन करके राइट कर देंगे। ये हमने अभी राइटिंग स्टार्ट कर दी है। ये कुछ ही सेकंड में राइट हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फिट। अब हम चेक भी कर लेंगे हमारे बोर्ड पे ये IC लग गई है डेटा ओके डेटा के साथ। तो अगर जो काम नहीं करता है तो प्रोसेसर खराब निकलती है, ये ध्यान रख लेना। अगर जो आपने सभी वोल्टेजेस चेक कर लिए, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिए है, उसके बाद ही हमने नॉर्मली हम फ्लैश IC पे डायरेक्ट अटैक नहीं करते, ये हमारी फितरत ही नहीं है। हम नॉर्मली सभी वोल्टेजेस चेक करते हैं, उसके बाद फिर DSO से फाइनल रिजल्ट पे आते हैं कि हमें क्या करना है।
तो यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक करने का जो वीडियो है वो स्किप कर दिया था, ठीक है, वोल्टेज सारे ओके थे इसमें। फिर बचा था तो खाली डीएसओ की फ्रीक्वेंसी चेक करनी जो आपको हमने बताई है। अभी हम इसकी प्रेजेंस ऑफ पल्स देख लेते हैं और फिर बाद में हम इसको ओरिजिनल टीवी पे लगा कर चेक कर लेते हैं इसमें पिक्चर बनती है या नहीं। ओके, करेंगे इसकी 7 नंबर पे, जो कि पिन नंबर 7 यहाँ पर है, ठीक है। और डीएसओ पे हम नजर रखेंगे ऑन करने के समय, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑन मोड पे है टीवी इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम पल्स की प्रेजेंस देखेंगे। देखो पल्स आया था, फिर से देखो पल्स दिखा था। ओके, मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ वोल्टेज बढ़ाकर। ओके, ये 500 मिलीवोल्ट कर दिया हमने। देखो ये ऑन करते समय ये देखो पल्स बना बंद हुआ, बना बंद हो गया, ठीक है। फिर से देखेंगे ये बन गया बंद हो गया, ठीक। ये भी अभी भी बड़ा है, 1 वोल्ट रखते हैं, ठीक है। देखो ये बंद के बंद हो गया। ओके, अब क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं इसकी। डेटा पिन, ये डेटा पिन है 8 नंबर, देखो वहां पे दिखाओ, अभी डेटा भी बने और बंद हो गए, ठीक है। ये बंद हो गया क्योंकि अभी टीवी चालू हो गया। टीवी चालू हो जाता है तो पल्स बंद हो जाता है। 16 नंबर क्लॉक है, 16। तो अभी इस पे कितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है ये देख लेते हैं पहले। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी इसके लिए 50 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी सही है, मेजरमेंट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है तो लगभग 12 से 6 मेगाहर्ट्ज के बीच में आपको फ्रीक्वेंसी दिखनी चाहिए। तो मैं बंद करूंगा टीवी को और क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेक करूंगा। यहाँ आपको देखना है, ये हम चेक कर रहे हैं 16 नंबर पे क्लॉक, सीरियल क्लॉक। अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले में देखेंगे ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी बनी और बंद हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी बनती है ये हो गया इसका। तो अभी हम ये देखते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने टीवी को स्टार्ट कर दिया है। वो इंडिकेटर लगाया तुमने? लगा, चालू हो गया। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, टीवी चालू हो गया। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में था, मतलब इंडिकेटर लाइट ही नहीं थी इसमें, ना लाल लाइट ना ब्लू लाइट। ऑन होने की लाइट इसमें ब्लू होगी। तो ये टीवी चालू हो चुका है। इसमें साउंड भी आप करके बता दीजिए। उसमें कम है, फुल है उसमें, फुल से टीवी को ठीक कर दिया, आप देख सकते हैं। मैं म्यूट कर देता हूँ अभी, क्योंकि मैं कुछ बातें करनी है आपसे। एक सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा एक गूगल सपोर्ट चलता है, यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ पे रिपेयरिंग सिखाते भी है और रिपेयरिंग बताते भी है और सिखाते भी है। उसमें से तो ट्रेनिंग और सपोर्ट दोनों ही मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको 1000 रुपये मंथली फीस भरनी है पहली बार, और दूसरी बार से हर महीने 500 रुपये भर के आप चालू रख सकते हैं। एवरी मंथ आपको 20 दिन की क्लास मिलेगी इसमें 20 दिन में आप चाहे तो 10 टीवी रिपेयर करवा सकते हैं, चाहे तो एक टीवी, डिपेंड करता है आपके पास कितना काम आता है। पहले ही टीवी में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से 1000 रुपये आपके कहीं से नुकसान में नहीं हो, आप फायदे में हो। बिकॉज 1000 रुपये पहले टीवी में आपने वसूल कर लिए, ऑलरेडी 3000 लिए। 3000 में से 1000 माइनस करो तो 2000 फिर भी आपको मिले एक ही टीवी पे। बाकी के टीवी आप फ्री में रिपेयर करवा रहे हैं मेरे थ्रू, गूगल मीटिंग के थ्रू। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी। उसके लिए आप ये दिए गए नंबर पे फोन कीजिए, वहां पे बोर्ड पे आप बता दीजिए, वो नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं।